वालेकुम। मेरी शक्ल नहीं नजर आ रही? नहीं नजर आ रही तो फिर मैं इतने बैठ जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी पैसिटिव फैमिली? वेलकम बैक टू इरम ऑफिस चैनल। और सुनाएं कैसे हैं सब? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब ठीक ठाक हैं। तो जी और सुनाओ तुसी कैंजो। तो जैसा कि आप सबको पता है अल्हम्दुलिल्लाह ज़ुल्हज का चांद नजर आ चुका है। आज है, कल थी फर्स्ट, आज है सेकंड। तो मेरा जो मकसद था ना वो कल था ये करने का, लेकिन कल मैं नहीं कर पाई क्योंकि कल मैं सारा दिन इतनी बिजी रही। मैं और बच्चे, ईमान नहीं ईमान जॉब पे थी, मैं और छोटे बच्चे हम लोग निकले हापस टू घर से। पहले मेरी ऑप्टिशियन की अपॉइंटमेंट थी, वहां से ग्रोसरी करते कराते 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 पूरा बर्मिंघम फिर के हम घर आए 6:45। और ये देखे मैं इतनी शॉपों पे फिरी और मैं एक भी वीडियो नहीं बनाई। ए वे हेलो जरा तुम। तो एनीवे कल इसलिए थक चुकी थी, कोई व्लॉग अपलोड नहीं हुआ कल, उसके लिए आप लोगों से सॉरी। आप लोगों से सॉरी कहना तो बनता है ना, तो उसके लिए सॉरी। तो आज मैं बस लगी थी कि घर को बस डेकोरेट कर दूं, क्योंकि अब ईद में दिन कितने रह गए हैं। आज 2 तारीख हो गई है, ये वीक तो गुजरेगी ऐसे क्योंकि काम पे होंगे। तो बस फ्राइडे तक तो मैं कहती हूँ बहुत बिजी गुजरेगा। तो मैंने कहा फिर वीकेंड को अपने आप को बहुत ज्यादा बिजी करने से बेहतर है कि डेकोरेशन जो है वो आज कर दी जाए। इस एरिया की आज करेंगे, फिर जो ईद की पार्टी है घर में वो माशाल्लाह माशाल्लाह ईद के दूसरे दिन है, तो वो फिर जब मार्की लगेगी फिर उसको डेकोरेट सेपरेट से कर लिया जाएगा। वो एक डेली बेस्ड चीज है, वो हो जाएगी। लेकिन घर को मैं अभी करने लगी हूँ, तो वो मैं आप लोगों को, मैंने सोचा कि मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ, आपको अपने साथ रखूंगी और साथ साथ आपको दिखाऊंगी कि मैं करने क्या लगी हूँ। तो ये आप लोगों को याद होगा जो मेरा पहला पार्सल आया था उसमें ये मेरे फ्लावर्स आए थे, रिसेंट वाला नहीं जो उससे पहले आया था। तो ये फ्लावर मैंने स्पेशली, ये देखे लाइट्स मैंने छोटी ईद की नहीं उतारी क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अब क्या करना है। तो ये मैंने ना फ्लावर्स मंगवाए थे कि मैंने ये लगाने हैं, ठीक है। तो ये लड़ियां मैंने मंगवाई थी इस हिसाब से कि ये डारे पे लगेगी और इनको ऐसे लटकाएंगे। तो ये मैंने मंगवाई हुई है, तो ये देखती हूँ अब पहले इनको कैसे लगाना है। तो ये मैं सारी खोल के यहाँ पे रखूंगी, फिर इनकी कलर स्कीम या कलर के साथ, ये कुछ फूल उतर गया कहाँ से उतरा ये इसको लगा लेंगे। तो ये मैं पहले सारी खोलूंगी, इनको देखूंगी क्योंकि ऐसे बीच बीच में लटकाऊंगी और डारे के ऊपर सारे ऊपर तक मैं ना इसको लगाऊंगी। तो ये जो एंट्रेंस होगी ना ये बड़ी अच्छी बन जाएगी। तो इसलिए मैंने ना ये मंगवाई थी क्योंकि ये चीजें एक दफा आप ले लो तो बस फिर पूरी लाइफ आप इनको, घर में फंक्शन कोई भी चीज हो तो आपने बस इनको यूज ही करना होता है फिर। तो ये इसलिए मैंने ना पार्सल में पाकिस्तान से मंगवा ली थी ये। तो यहाँ पे तो ये एक लड़ी मैंने अमेज़न से वर्कआउट की थी, एक लड़ी जो थी वो 5 पाउंड की थी ये वाली। तो फिर पाकिस्तान तो फिर आप लोगों को पता ही है जी कि चीज थोड़ी बंदे को अच्छी मिल जाती है। तो इसलिए मैंने ना फिर चाची को बोला था तो उन्होंने ये बड़ी अच्छी अच्छी मुझे वहां से भेज दी हुई है। तो ये अभी ये लगाते हैं, तो मैं पहले इन सबको खोल लूं तो फिर मैं आपको इनको लगाते हुए दिखाती हूँ, क्योंकि पहले मैं ना चंगी तरह खोलना, क्योंकि वीडियो फिर हो जानी है बड़ी लंबी। तो इनको खोल लें तो फिर लगाते हैं। अच्छा जी, तो मैंने खोल ली है लड़ियां। तो ये एक मैंने लगा के भी देखी है, तो अब मुझे पता चल गया कि मेरे पास कितनी लड़ियां और मैंने किस हिसाब से लगानी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं देखती हूँ, क्योंकि मेरे पास है एक यहाँ के लिए, ये इस डारे के लिए, और 5 या 6 मेरे पास जो है वो दूसरी हैं। तो इसलिए हम इनको अब मैनेज करते हैं इस तरह, ताकि ये भी उन बीच जड़ियां लग जाए कि ये कितनी लगेंगी और कितनी मुझे लगानी चाहिए। ये देखें इस तरह, बस इन्हें हुक है ऐसी, पर हुक मैंने लग नहीं रहे, पर एनीवे ये इनके हुक लगे हुए हैं, इनके अंदर ही मैं इनको फंसा दूंगी। और फिर जब ये सज जाएगा फिर मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाती हूँ कि ये कैसे लग रहे हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल काम है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं। और ये छोटे छोटे काम जो होते हैं ना ये ज्यादा टाइम लेते हैं, ठीक है। तो चलें अब मैं इनको लगा लूं, लगा के तो फिर इसकी अब ये मैं लगा लूं, लगा के तो इनकी जो फाइनल लुक होगी ना वो आपको दिखाती हूँ।
सारे को लगा लूं तो फिर आपको दिखाती हूँ कि फिर आपने बताना कि ये कैसा लग रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये देखें, ये सारा मैंने लगा दिया। अभी आपको मैं दिखाती हूँ, पहले मैं इसकी लाइट्स ऑन कर दूं, फिर मैं आपको उस साइड से सारा इसका दिखाती हूँ स्टैंड से कैमरा उतार के, ठीक है। तो फिर दिखाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये तो हो गया मेरा काम, क्योंकि ये काम जो होते हैं ना छोटे छोटे, जो बड़ा टाइम लेते हैं। तो एटलीस्ट यहाँ से एंट्रेंस है और ये सारा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। तो पहले मैं इसकी लाइट्स ऑन करती हूँ, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है। जी माशाल्लाह 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 बड़ा अच्छा लग रहा है। अब आपको पता नहीं मेरा कैमरा जस्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखें माशाल्लाह, ऐसा लग रहा है जैसे शादी वाला घर हो। ये मेरी डेकोरेशन हो गई है पूरी यहाँ की। ये देखें बड़ा अच्छा लग रहा है। ओके जी, तो डिकोर करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं किचन में। तो कढ़ाई हमने चढ़ा दी है। और क्या मैंने करना था, और मैंने आपको मैं बताऊं, जितनी देर में ये ऑयल गर्म होता है ना, ये मैं लेके आई थी चने, जो मैं गलती से उठा लाई, मसाले वाले चने, यानी कि इनके ऊपर चाट मसाला लगा हुआ। तो इसमें मैंने अभी नींबू निचोड़ा, तो अब देखते हैं खा करके ये कैसे लगते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भुजे हुए चने नहीं होते, इनके ऊपर मसाला लगा हुआ है। चलिए मैं आपको डब्बा दिखाती हूँ। ये देखिए, ये झुके में वो तो ले सकते हैं। रोस्टेड मसाला चना इस तरह डब्बे में। मैंने असल में ना बगैर पड़े ये उठाया उस दिन, जो मैं पूर्व मखाने बनाती हूँ ना उसमें डालने के लिए। तो ये छिलकों से बगैर वाला लेके जाती हूँ। जब घर आके जब देखा तो ये मसाले वाले थे। मैं कौन वापस करने जाए या चेंज करने जाए, इनको कोई नहीं, ये खाए जाएंगे। तो वैसे भी मजे के, मैंने इसमें आधा नींबू निचोड़ लिया, बड़े मजे का लग रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्वाद आ गया। ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया। आटा गूंद के मैं यहाँ पे ले आई हूँ। हांडी को गर्म होने के लिए रखते हैं। और मैंने क्या किया, पकौड़ों का मिक्सचर जो है वो मैंने रेडी कर लिया हुआ। ये देखो, ये भी रेडी है। तो बस अब हमने फटाफट से डिनर जो है वो रेडी करना है। चमचे इसको मुझे खेती लगते। ये और अभी रखते हैं यहाँ पे प्लेट। ये वाली प्लेट होगी जी पकौड़ों के लिए, जिसमें मैंने टी कप रखा है, जिसमें हमने किचन नैपकिन रखा है। ये रोटियों के लिए। और मुझे निकालनी है दही भी हांडी के लिए। और मुझे निकालना है बटर भी फ्रिज में से रोटी को लगाने के लिए। देखेंगे खुला है कि नहीं है। खुला बटर मैंने निकाल लिया। खुला तो कोई नहीं था, तो मैंने तो ये वाला खोलना तो है ना, हम रोटियों को लगाना। इसको भी खोल के रखते हैं। और बाकी जैसे ही ऑयल गर्म होता है तो इसके अंदर पकोड़े डालते हैं, और साथ ही मैं रोटी बनाऊंगी। बच्चों को फटाफट से दूंगी डिनर। ऑयल गर्म हो चुका है, तो अब डालते हैं इसके अंदर पकोड़ों का पहला फूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके। मैं पकोड़ों में बेसन बहुत कम डालती हूँ। आलू, प्याज, पालक, मेथी ये ज़्यादा डालती हूँ। तो फिर उससे पकोड़े जो है ना वो ज़रा क्रंची बनते हैं और मज़े के बनते हैं और डिफरेंट बनते हैं। अक्सर लोग मेरे पकोड़े खा के बोलते हैं कि आपके पकोड़े जो हैं वो बड़े डिफरेंट हैं। तो एक तो काटने का तरीका मेरा डिफरेंट है। आलू प्याज मैं लंबाई में काटती हूँ।
ये भी डिफरेंस हो जाता है, बिकॉज कुछ लोग जो होते हैं वो डिफरेंट तरीके से काटते हैं। हर किसी का अपना अपना तरीका होता है, मेरे ख्याल से हर किसी के अपने हाथ का टेस्ट भी होता है। तो जैसे ही एक पूर पक जाएगा फिर मैं साथ ही रोटी बनाना भी शुरू कर दूंगी, ताकि फटाफट सबको दे लूँगी। तो इसको पकने देती हूँ। सालन मेरा तकरीबन गर्म हो चुका है, और जैसे रोटी बनानी शुरू करूँगी तो वो भी फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थोड़ों का जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, एक पूर निकल आया, दूसरा मैंने डाल दिया। हांडी मैंने गर्म करके साइड पे कर लिया। मैंने सोचा कि मैं ना फटाफट से रोटी भी बना लेती हूँ और फिर बच्चों को देखती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तभी मैंने अपनी रख ली है और फटाफट से रोटी बनाएंगे और बच्चों को देंगे फटाफट से। बस जी। और मेरी ना एक बहन ने सच मेरे से क्वेश्चन किया था, मैंने कहा उसका भी मैं आंसर दे दूं कि ये जो मेरे हाथ में रिंग है ना, कि ये कौन सा नग है। तो ये कोरल है, मुझे नहीं पता इसको उर्दू में क्या कहते हैं। कोरल मेरा ये बर्थ स्टोन है और मुझे इसको पहने हुए को 15 से 16 साल हो गए, बल्कि इससे भी ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो मुझे ये नहीं पता कि इसको उर्दू में क्या कहते हैं, ठीक है। तो अब आप इसको ट्रांसलेट कर लेना, इंग्लिश में लिख के कोरल, तो फिर आपको समझ पता चल जाएगा कि क्या है। मैं खुद भी वैसे करूँगी बैठ के। मुझे अभी याद आया रोटी बनाते बनाते कि आपने क्वेश्चन किया था 2-3 दिन पहले, तो आपने शायद मेंशन किया था कि आपके हस्बैंड भी पत्थर वगैरह पहनते हैं या स्टोन वगैरह पहनते हैं, उनको भी बड़ा शौक है। तो ये मेरा बर्थ का स्टोन है और अतीक भी था मेरे पास, लेकिन मैंने उसको पहन के तो बस दे दिया क्योंकि मुझे वो अच्छा नहीं लगा था। अच्छा क्या, किसी चीज़ को बुरा नहीं कहते, बस ये मुझे बहुत देर से मैंने पहना हुआ है, तो बस ये मैं उतारती नहीं हूँ। जब साफ करना हो कर लेती हूँ, तो वैसे मैं इसको उतारती नहीं हूँ। तो अब तवा मेरा तकरीबन गर्म हो ही गया होगा, तो अब रोटी बेलना शुरू करते हैं और फटाफट से रोटियाँ बना के तो बच्चों को आवाज़ देते हैं। आप लोग बताइएगा कि कौन कौन रोटी बनाता है और कौन कौन नहीं, और किस किस को आती है और किस किस को नहीं। तो मेरी माँ भी माशाल्लाह आटा भी गूंद लेती है, रोटी भी बना लेती है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और हम बनाते भी तवी पे ही हैं, हम सीधा तवा नहीं यूज़ करते। तो बस अब मैं फटाफट से सारी रोटियां बना लूँगी। रोटियां तो इतनी ज़्यादा नहीं है, 4 ही बनानी है। आमा, हसनैन और मैंने ही खानी है। उन तीनों ने कोई अपने मील्स रखे हुए हैं फ्रिज में, कल मैं लेके आई थी, तो वो खाएंगे। तो में वो पकती है, हम दूसरी रोटी बेल लेंगे। आटा फ्रेश है, तो हालांकि मैंने गूंद के खुद ही गूंदा था आज, मैंने थोड़ी देर पहले ही रख दिया था, लेकिन फिर भी ना रोटी ज़रा, लेकिन चले बस अब बनानी तो है ना रोटी बनाते हैं और खाते हैं और देते हैं। यहाँ आ जाओ आप भी, इतने आ जाओ, किसी भी पकौड़े भी देखो, रोटी भी देखो। पीछे मशीन चल रही है, अगर आपको आवाज आ जाती है। कितनी मशीनें लगाई हैं। वेदर उन्होंने बताया था कि सनी होगा, लेकिन बारिश सुबह की लगी हुई है। बस रोटी फूल जाए तो फिर इसको उतारते हैं, दोनों साइड से पका लेंगे हम, और बस फिर बैठ के शुक्र अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह करके तो रोटी खाएंगे। ये बस अब इसको बनाएंगे इस तरह। हम तो पीछे कर देनी है, बटन मैंने रोटी के ऊपर रख दिया है। जब तक वो मेल्ट होगा मैं दूसरी रोटी तवे पे डाल दूंगी। और पकौड़े बस मैं निकाल ही लूँगी अभी थोड़ी देर में, इस साइड से थोड़े और क्रंची हो जाए। बस ये थी मेरी आज की वीडियो। इसको लगाते हैं बटर। अब आप मुझे ये बताना कि किसके घर में रोटी के ऊपर घी या बटर लगा के खाते हैं। मेरे घर में तो खाते हैं, चाहे कुछ भी पका हुआ हो, शोरवा हो, दाल हो, सालन हो, मेरे घर रोटी के ऊपर
बटर लगा के ही खाना है, वैसे नहीं खाना। तो चलिए जी, लेती हूँ आपसे इजाजत। ये थी मेरी आज की वीडियो, होप आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, मेरे दुआ में आपका वक्त मेरे साथ होकर। लव यू फैमिली। अल्लाह हाफिज।